उत्तराखंड के एक छोटे से गांव लमगड़ा में एक पुराना हवेली नुमा घर था जिसे लोग ठाकुर साहब की कोठी कहते थे। यह हवेली पिछले 30 सालों से वीरान पड़ी थी, लेकिन गांव वालों के बीच इससे जुड़ी डरावनी कहानियां अब भी जिंदा थीं। कोई कहता था वहां रात में किसी औरत के रोने की आवाज आती है, तो कोई कहता था कि वहां काली छाया घूमती है। कहानी शुरू होती है राघव से, एक नौजवान डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो अजीबो गरीब और डरावनी जगहों की सच्चाइयों को उजागर करने के लिए जाना जाता था। उसे कहीं से पता चला कि लमगड़ा गांव में एक भूतिया हवेली है जो अब तक अनछुई है। उसने ठान लिया कि इस बार की डॉक्यूमेंट्री वहीं की होगी। राघव अपने कैमरामैन अय्यान और साउंड रिकॉर्डिस्ट नेहा के साथ लमगड़ा पहुंचा। गांव वालों से हवेली के बारे में पूछने पर सबने मना कर दिया कुछ भी बताने से। एक बुजुर्ग हरिदत्त ने बस इतना कहा, वो हवेली अब भी ठाकुर साहब की है, लेकिन ठाकुर साहब अब इंसान नहीं रहे। राघव ने गांव के बाहर ही तंबू लगाया और रात को हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली चारों ओर से घने पेड़ों और बेतरतीब झाड़ियों से घिरी थी। जैसे ही उन्होंने मुख्य दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका अंदर से निकला, जैसे हवेली ने लंबी सांस ली हो। अंदर कदम रखते ही नेहा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी गर्दन के पास फूंक मार रहा हो। अय्यान ने जब कैमरा ऑन किया तो स्क्रीन पर झिलमिलाहट सी आने लगी, लेकिन राघव ने सबको शांत रहने को कहा और आगे बढ़ते रहे। हवेली के अंदर की दीवारों पर पुराने खून के निशान थे और एक बड़ा हॉल था जिसमें एक भारी झूमर अब भी टंगा हुआ था, लेकिन हिल रहा था जैसे कोई उसे छू रहा हो। नेहा को एक कमरे की ओर खींचाव सा महसूस हुआ। वह अचानक दरवाजा खोलकर उस कमरे में घुस गई। कमरे में एक टूटी हुई पालकी थी जिसके चारों तरफ काले धागे और नींबू मिर्च लटके हुए थे। पालकी के पास ही एक पुरानी डायरी पड़ी थी। नेहा ने वह डायरी उठाई तो उसके हाथ कांपने लगे। उसमें लिखा था, 25 जनवरी 1944। आज पंडित ने कहा कि बलि पूरी नहीं हुई, रूह भटकती रहेगी जब तक कोई अगली बलि ना चढ़े। राघव और अय्यान जब अंदर पहुंचे तो देखा कि नेहा एकदम स्थिर खड़ी थी। उसकी आंखें सफेद हो गई थीं। उसने अचानक चीखना शुरू कर दिया, एक अजीब सी आवाज में जो उसकी नहीं थी। उसकी आवाज में कोई और बोल रहा था, तुम आए हो, ठीक किया, अब तुम्हारी बारी है। 30 साल हो गए, मुझे छोड़ा गया, अधूरा छोड़ दिया गया। अब कोई तो आए जो इस चक्र को पूरा करे। अय्यान ने कैमरा गिरा दिया और राघव ने जैसे तैसे नेहा को वहां से खींचा, लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर से अब सिर्फ अजीब सी बड़बड़ाहट, मंत्रों जैसी आवाजें और नेहा की चीखें सुनाई दे रही थीं। राघव और अय्यान भागते हुए बाहर निकले, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा, वो हवेली अब धुएं में घिरी हुई थी और खिड़कियों में उन्हें एक औरत की परछाई दिखी जो हंस रही थी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली फिर से वैसे ही शांत थी, लेकिन नेहा का कुछ पता नहीं चला। पुलिस को बुलाया गया, तलाशी हुई, पर वहां ऐसा कुछ नहीं मिला जैसे कोई वहां गया ही ना हो। राघव कभी वापस नहीं आया उस गांव में। उसकी डॉक्यूमेंट्री अधूरी रह गई, लेकिन उसके कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। एक धुंधली परछाई जो कैमरे की तरफ देखती है और धीरे से कहती है, तुम अगला कौन लाओगे?